brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। मूल वृत्ति का मतलब समझते हो? इंस्टिंक्ट। और इंस्टिंक्ट या तो होता है या फिर नहीं होता है। मेरा सॉलिड है इंस्टिंक्ट। अच्छा, अगर तालियां जोर की बजेंगी तो आगे भी एक दो डायलॉग इनके आएंगे। अच्छा, ये सीनियर प्रो हैं आप दोनों के। हालांकि तमन्ना कई सालों से मूवीज कर रही हैं। कैसा लगा? जिमी के साथ फर्स्ट टाइम है आई थिंक आप दोनों का। ये आपसे ज्यादा सीनियर है। सीनियरिटी मींस नथिंग यार। हाँ, नो हम सब अब वी आर एज गुड एज आवर फ्राइडे। ऑल ऑफ अस आर एज गुड एज आवर लास्ट फ्राइडे, सो बराबर है सब। बट डेफिनेटली जिमी सर से पहली बार मिलते हुए ऐसा लगा कि मतलब मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, डायलॉग्स में ऐसे अटपटाना हो रहा था। बट पहली बार ऐसा लगा। फिर दूसरे दिन फिर दोस्ती हो गई, फिर वो नॉर्मली बात की है, तो वो इंटिमिडेशन थोड़ा कम हो गया, फिर थोड़ा डर कम लगने लगा। हाँ, किरदार पहला में दिन इतनी घुस गई थी ये कि No, डर no. जो है वो बाखूबी निकल के आ रहा था। सोचने वाली बात है कि दोनों जन यही कह रहे हैं कि कौन ज्यादा कैरेक्टर में था। वो ये कह रहे हैं कि तुम्हें ज्यादा इसलिए लग रहा था, ये कहती हैं कि ये इंटिमिडेटिंग लग रहे थे, तो ये कहते हैं कि तुम कैरेक्टर में थी इसलिए मैं इंटिमिडेटिंग लग रहा था, और ये कहती हैं सर आप कैरेक्टर में थे इसलिए आप इंटिमिडेटिंग लग रहे थे। अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया कौन ज्यादा कैरेक्टर में था। अच्छा, तो इवन आउट करने के लिए अविनाश की भी आप थोड़ी सी तारीफ कर दें। बस ऐसा सबसे ज्यादा कैरेक्टर में यही रहते थे। वो तो नीरज पांडे ने भी, डायरेक्टर ने भी कह दिया था ट्रेलर लॉन्च पे, साफ साफ कह दिया था कि ये जो हैं सबसे ज्यादा कैरेक्टर में थे थ्रू आउट, सबसे ज्यादा तैयारी इनकी की हुई थी, और बाकी सब लोग को ये डिस्ट्रैक्ट और डिस्टर्ब करते थे कि वो उनका काम खराब कर। कैरेक्टर में भी रहते थे और मस्ती भी करते थे। एक बार तो तमन्ना जी को इतना ज्यादा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट कर दिया था कि पूरा दिन वो आउट ऑफ, थोड़ा जोन्ड आउट थी और उनका बहुत बुरा हाल था। और उसके बाद Okay, the real story is that I was just having a very bad day at work and मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी उस दिन, एंड उस दिन इन्होंने मुझे एक्चुअली बड़ा सपोर्ट किया। तो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी एक्टर्स को ऐसा होता है कि आप एक दिन पे आप नहीं कर पाते हो जो आपको करना है, बट अच्छे एक्टर्स जब आपके साथ काम करते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं कि आप अपना काम एकदम ऑप्टिमम से कर सके, इवन इफ यू हैविंग अ बैड डे। टीम वर्क का मतलब हम जब कहते रहते हैं फिल्म टीम वर्क है, फिल्म टीम से बनती हैं, कलेक्टिव आर्ट फॉर्म है, जब हम ये सब बातें बोलते हैं इट्स वेरी ट्रू। बिकॉज मैं जानती हूँ कि उस दिन अगर मुझे अविनाश का सपोर्ट नहीं होता, और वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सीन था, अगर वो नहीं होता तो शायद सीन इतना अच्छा नहीं लगता। सो थैंक यू अविनाश सर, थैंक यू। अपना काम करने के साथ साथ मेरा काम भी कर रहे हैं। आपकी वजह से ये तारीफें सुनने मिल गई, बट सच्चाई है इनकी गलतफहमी है। सच्चाई ये है कि सर मैं बहुत ही सेल्फिश आदमी हूँ। मुझे लगा कि अगर मैं इनका आज साथ दे देता हूँ तो इनका जो ये गोल्डन टच चल रहा है इस वक्त, हाँ, उसका असर मेरे मुकद्दर पे पड़ जाएगा सर। क्या तो इसीलिए वाह, दैट वाज माय सेल्फिश रीजंस। ये इन्हें गलतफहमी है। एक बार टच दे दीजिए फिर से, गोल्डन टच अपना। अच्छा, जो आपका ट्रेलर है, फिल्म तो माशाल्लाह आगे जाके बहुत अच्छा करेगी, सबको उम्मीद है। मैं देख रहा हूँ कि ट्रेलर ने कुछ 40-50 मिलियन व्यू इस वक्त कर लिए हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो टफ काम था वो मैंने किया। उसके नीचे हज़ारों कमेंट्स थे और उसमें मैंने बैठ के गिन चुन कर 3 कमेंट्स निकाले हैं आप तीनों के लिए, और इन 3 कमेंट्स पे आपका रिएक्शन चाहूँगा। फिल्म से जुड़े ही ये कमेंट्स थे। अविनाश, आपके लिए एक कमेंट था और आप उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। एक जनाब वो लिखते हैं कि जो एक क्राइंग सीन है वो मैंने भी गौर से देखा, जब आप गिर जाते हैं, रो रहे हैं, वो एक क्राइंग जो सीन है, वो कहते हैं मतलब उनको सिर्फ ट्रेलर में आपके वो रोते हुए सीन को देखते हुए रोना सा आ गया था। तो उस सीन के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे आपने उस पर काम किया? नीचे बैठा हूँ। नीचे बैठे हैं आप। अच्छा सर, उस पर कोई काम नहीं था सर, वो सीन था जो लिखा हुआ था वो मैंने किया है। मैं क्यों क्या इसके बारे में अगर बताऊंगा तो फिल्म देखने का मजाक किरकिरा हो जाएगा। लेकिन ये जो जनाब है जिन्होंने ये कमेंट लिखा है उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, और ये भी समझ में मुझे आ गया कि बहुत ही भावुक आदमी है। सो
आई होप सब सही हो उनकी ज़िंदगी में. अच्छा, आपके लिए कमेंट आया था कि जिमी शेरगिल हैं, वो उनको नाना पाटेकर की याद दिला रहे हैं, जैसे आपका लुक है. आपको किसी ने पहले भी ये कहा, ये फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं? नहीं नहीं, मुझे पहले किसी ने नहीं कहा है और बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये. आई थिंक नाना पाटेकर जो हैं वो एक बहुत इंटेंस और बहुत कमाल के एक्टर हैं. हम लोग तो स्कूल में थे जब उनकी फिल्मों को देखा करते थे और उनके परफॉर्मेंसेस को देखा करते थे. तो जो भी हैं ये जिन्होंने ये लिखा है, थैंक यू सो मच. आपने इतना बट आपका इससे जो आँख है वो भी दर्शाता है, क्योंकि जब नए नए आए थे तो लोग कहते थे ये चिंटू कपूर की तरह नजर आ रहे हैं, ऋषि कपूर की तरह नजर आ रहे हैं. अब धीरे धीरे मतलब है ना, बस ऋषि यही है, कपूर तो मतलब नाना हमारी जिंदगी की दुविधा यही रही है कि हमेशा हमें देख के लोगों को दूसरों की याद आती रही है. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छा, एक चीज़ वैसे ही जहन में आई, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, आप पंजाब के हैं और काफ़ी समय आपने मुंबई में बिताया, तो ये जो यूपी का लहजा है, ये आप कैसे नेल करते हैं परफेक्ट? आई थिंक आपको स्क्रिप्ट मिलती है, आप उस पर काम करते हैं. और मैंने शुरुआती कुछ साल यूपी में बिताए थे, 3-4 साल. तो मेरा जन्म गोरखपुर में हुआ था, तो इस वजह से शायद मेरे लिए थोड़ी आसानी होती है मुझे अगर ऐसे रोल्स जब मेरे पास आते हैं. उसके बाद का सारा सफ़र मेरी ज़िंदगी का पंजाब में रहा है, इसलिए पंजाबी फ़िल्मों के लिए और पंजाबी कैरेक्टर्स के लिए भी थोड़ी आसानी होती है. और बट दैट डजंट मीन कि हम दूसरी लैंग्वेजेस में, बंगाली में और साउथ में नहीं कर सकते हैं. तो वो मेहनत होती है, एक एक्टर करता है. कोई मेरी जगह कोई और भी एक्टर होगा, जब उसे कोई एलियन लैंग्वेज दी जाएगी जिसके बारे में उसे पता नहीं है, तो वो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर काफ़ी मेहनत करेगा. दैट्स इट. तमन्ना ने तो इनफैक्ट बहुत लैंग्वेजेस में फिल्म की है. तीसरा कमेंट आपके लिए था, एंड आई थिंक दिस वाज द कमेंट ऑफ द एंटायर वीडियो. आप इनकी कलाकारी देखिए, इसलिए मैं कहूँगा आपको. ये लिखते हैं कि क्योंकि ये पता नहीं चल पा रहा ना किसने करी है ये चोरी, तो ये लिखते हैं कि अगर तमन्ना कल्प्रिट है तो किसी को वैसे ही नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो चीज़ें छुपाने में बहुत माहिर हैं, जैसे कि उनकी रिलेशनशिप वो बड़ी अच्छी तरह से छुपा लेती हैं. मुझे तो हमेशा से लगता है कि जो भी कमेंट करते हैं ना, एक्चुअली वो उस पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे होते. कमेंट्स आर ऑलवेज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कमेंटिंग, क्योंकि उनको जो दिखता है वो वही बोल देते हैं. तो शायद वो बड़े छुपा छुपा के अपने रिलेशनशिप्स रखते हैं. तो वील हैव टू फाइंड आउट कौन छुपा रहा है. अच्छा, तो ये ओरिजिनल सवाल तो पूछा नहीं होगा मैंने, ये आपको लगातार पूछे जाते होंगे ये सवाल रिलेशनशिप के बारे में. आप जब जाती होंगी तो आप क्या किस तरह से जवाब देती हैं? देखो, ये तो मोस्ट अनओरिजिनल सवाल था शायद. नहीं नहीं, आई थिंक रिलेशनशिप्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. इट्स व्हाट ब्रिंग्स वन लव एंड फुलफिलमेंट एंड द फीलिंग ऑफ बीइंग होल एंड फीलिंग ऑफ बीइंग, यू नो, वांटेड. ऑल ऑफ दोस फीलिंग्स आर वंडरफुल एंड आई थिंक काम एक तरफ, but you also need a wonderful life balance. All is important, yaar. And I think it's very, very important to have a beautiful life overall. All that sounded Greek to me. No? Everything that you mentioned about relationships, I am not aware of. I don't know what you're talking about here, wholesomeness and all that. So I should probably connect you with all my friends who said, "Arey, you're working with Avinash Tiwari. Oh God, he's so hot." Okay, I'll connect you. You know, I'll I've been connect you saying, with ask all them of those to DM friends. me, ask them to DM me, ask. Yes, I'm gonna tell all of those friends of mine to DM you now. अच्छा, at the moment, are you feeling fulfilled? Yes, I'm very fulfilled. That's I the was answer. always- That's the answer. I am Tamanna. Remember, I am desire. Correct. If that was the comment of the video, this is the answer of the show so far.